दैविक दैहिक भौतिक तापा, अर्थात दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, उसी को बड़े बड़े आचार्यों ने दूसरे शब्दों में कहा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। आध्यात्मिक ताप क्या है, आधिभौतिक क्या है और आधिदैविक क्या है? बोले आत्मानम अधिकृत्य जायमानम दुखम आध्यात्मिकम, अर्थात आध्यात्मिक ताप है अंतःकरण को अथवा शरीर को अधिकृत करके जो दुख प्राप्त होता हो, मन को अधिकृत करके जो दुख प्राप्त होता हो, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक दुख है दो प्रकार का, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक दुख क्या है आप समझते हैं? शरीर को ज्वर हो गया, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, व्रण हो गया, क्या 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 कुष्ठ रोग हो गया और कैंसर आदि हो गया, शारीरिक बीमारियां हैं। तो शरीर का जो रोग है, शरीर की जो व्याधि है, शरीर का जो दुख है, उसका निवारण संभव है औषधि खाने से और पथ्य का अनुपालन करने से। सनातन धर्म की परंपरा में कहा कि शारीरिक जो दुख है उसकी निवृत्ति का उपाय है औषधि का सेवन करना और पथ्य का अनुपालन करना। परंतु मन की व्याधियों का, मन के रोगों का उपचार न किसी वैद्य के पास है और न संसार की किसी औषधि के पास है। पर पूछो साहब, मन का रोग क्या है, मन की व्याधि क्या है? बोले मानसिक दुख का जो, मानसिक दुख की जो परिभाषा की गुरुजनों ने, मानसिक दुख है अनिष्ट प्राप्ति और इष्ट का परिहार। अर्थात इसका सरल भाषा में कहें तो जो आप चाहते हो वो नहीं होना और जो आप नहीं चाहते हो उसका हो जाना, ये मनोरोग है, ये मानसिक दुख है। जैसा जैसा आप नहीं चाहते वैसा वैसा आपके संग घटित होगा तो आप कहेंगे मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन बहुत जटिल हो गया है, जीना बहुत कठिन हो गया है, मुझको मेरा जीवन भार लगता है। क्यों? मैं जो नहीं चाहता वही होता है। और दूसरा व्यक्ति पास में खड़ा है, क्या बताऊं भाई, जो जो चाहा वही नहीं होता। चाहे वस्तु का विषय हो, चाहे व्यक्ति का विषय हो, चाहे स्थान का विषय हो, चाहे पद की बात हो, जो मैंने अपने जीवन में चाहा वो मुझे कभी न मिला, ये मानसिक दुख है। जो इष्ट है, जो अभिष्ट है, जो अभिलषित है, जो इच्छित है, जो चाहा गया है, उसका न मिलना और जो नहीं चाहा गया उसका हो जाना, ये मानस रोग है, ये मानस दुख है। इस मानस दुख की दवा कहां? बोले श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि मात्र श्री कृष्ण, कृष्णोपलक्षित आपके आराध्य, आपके इष्ट, माने आप भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो आपके मानस रोगों का क्या, शारीरिक रोगों का क्या, अथवा दैवीय विपत्तियों का, दुखों का क्या, अथवा भौतिक दुखों का क्या निराकरण आपके इष्ट के अनुग्रह से होगा। हम जो कृष्ण कह रहे हैं तो कृष्ण शब्द का अर्थ कृष्ण मत लगाना, मात्र यशोदानंदन या नंद नंदन या ब्रजेंद्र नंदन मात्र नहीं लगाना। हम उसका खंडन भी नहीं कर रहे। कृष्ण शब्द का अर्थ जिस नाम और भगवान के जिस नाम और रूप ने आपके हृदय को अपनी ओर खींचा है, आकृष्ट किया है,
आपके लिए वही भगवान का नाम, वही भगवान का रूप आपके लिए कृष्ण पद के द्वारा कहा जा रहा है। कर सती स्वभक्ता नाम चेतांसी इति कृष्ण। अपने भक्त के चित्त को अपनी ओर खींच ले, परंतु किसी किसी के चित्त को हनुमान जी महाराज खींचते हैं अपनी ओर। हनुमान जी का नाम अच्छा लगता है, हनुमान जी की कथा अच्छी लगती है, हनुमान जी का स्वरूप अच्छा लगता है, उनकी सेवा अच्छी लगती है, तो तुम्हारे लिए कृष्ण पद का अर्थ है श्री हनुमान जी महाराज। हनुमत भक्तों के लिए कृष्ण पद का अर्थ है हनुमान जी महाराज, और भगवान शंकर के भक्तों के लिए कृष्ण पद का अर्थ है भगवान सदाशिव। क्योंकि शिव नाम सुनते ही शिव भक्त विह्वल हो जाता है, आह्लाद से आनंद से झूमने लग जाता है, और भगवान शंकर की कथा सुनना उसको भाता है। भगवान शंकर के मंदिर में जाना उसको अच्छा लगता है, और भगवान शंकर पर जल चढ़ाना, भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पण करना उसके हृदय को आनंद देता है। तो भगवान शिव के द्वारा जिस भक्त का चित्त खींचा गया है, आकृष्ट किया गया है, उसके लिए कृष्ण शब्द का अर्थ है भगवान शिव। और किसी किसी का मन गणपति के द्वारा आकृष्ट होता है, किसी किसी का मन भगवती जगदम्बा के द्वारा आकृष्ट होता है, किसी किसी का मन भगवान राम और कृष्ण के द्वारा सदा भगवान नारायण के द्वारा आकृष्ट होता है। तो इन सब के लिए अलग अलग, अर्थात कृष्ण शब्द के स्थान पर यदि हम इष्ट शब्द का प्रयोग करें तो और सरलता हो जाती है। लाल जी महाराज, और सरलता हो जाएगी। आप अपने इष्ट का आराधन करते हैं, आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो फिर आपके त्रिविध तापों का शमन हो जाता है। आध्यात्मिक का अर्थ हो गया शारीरिक और मानसिक दुख, और भौतिक आदि भौतिक का तात्पर्य भूतानाम अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि भौतिकम। और देवानाम अधिकृत्य जायमानम दुखम आदि दैविकम। अर्थात एक सार रूप में कहें संक्षेप में तो जिस भी प्रकार के दुख संसार में अस्तित्व रखते हैं, उन सभी प्रकार के दुखों का निराकरण भगवान कृष्ण करते हैं, आपके इष्ट करते हैं। ऐसा स्वभाव भगवान का है। भगवान के स्वभाव की, भगवान के हृदय के कारुण्य की तो चर्चा कौन कर सकता है, उसकी महिमा का गान कौन कर सकता है। भगवान के वात्सल्य के विषय में, भगवान के कारुण्य के विषय में, भगवान की दयालुता के विषय में रामचरितमानसकार एक चौपाई में संकेत करते हैं, कारण विनु रघुनाथ कृपाला। इस संसार में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कारण के बिना आप पर कृपा करना चाहेगा, जो हेतु के बिना, निमित्त के बिना, किसी स्वार्थ के बिना आपकी ओर बढ़ना चाहेगा, आपको अपनी ओर आने देना चाहेगा। क्यों तुलसी बाबा ने फिर कहा कि स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, और सुर नर मुनि जन की यह रीति। पर एकमात्र जब भगवान की चर्चा करने लगे तो कहते हैं कि कारण बिन रघुनाथ कृपाला। अकारण कृपा करना, अकारण दया करना, अकारण अनुग्रह करना, अकारण स्नेह की वृष्टि करना, जीव मात्र के कल्याण के लिए सदा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निमित्त के जो कृपा करने को तैयार है, वही भगवान है। तो ऐसे भगवान के चरणारविंद में हम बारंबार नमन करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।